मज़ेदार, मसालेदार, सॉफ्ट, जूसी और स्मेल से पाक मज़ेदार सी कलेजी बनाना चाहती हैं तो फिर इस रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है। आज की रेसिपी में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, जिससे ना तो कलेजी में से स्मेल आएगी बल्कि सिर्फ 10 मिनट में ये सॉफ्ट जूसी कलेजी तैयार हो जाती है। तो चले फिर ये मज़ेदार सी कलेजी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। हल्के से गर्म ऑयल में हमने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और तकरीबन यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा बारीक चॉप किया हुआ है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज़ों को हल्का सा हमने सोते कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, तकरीबन 1 से 2 मिनट ही काफ़ी है इनको थोड़ा सा सोते करने के लिए। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हमने लहसुन अदरक के पेस्ट की भी बुनाई कर लेनी है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने मीडियम फ्लेम पे भून लेना है और इसको भी हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ठीक है। जब इसकी बुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर है और 1 टेबलस्पून ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल किया है। फ्लेम को लो करने के बाद आपने ये मसाले इसमें शामिल करने हैं, ठीक है। हाई फ्लेम पे आपने मसाले शामिल नहीं करने वरना ये जल जाएंगे और सालन का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। और साथ ही मेरे पास 3 टमाटरों का पेस्ट है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसकी अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मसाले की बुनाई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आप कश्मीरी मिर्चें भी डाल सकती हैं। ये सिर्फ सालन को एक कलर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, तो अगर आपके पास है तो ये डाल दें, ये एडिशनल है, ठीक है। इससे सिर्फ सालन का बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है। तो ये देखिए हम इसको मिक्स कर देंगे और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप पानी, ताकि हमारा जो मसाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बने, मज़ेदार बने, क्रीमी बने। तो पानी को हम शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे, फ्लेम को लो करेंगे और मसाले की मज़ीद हमने बुनाई करनी है। तो यही तरीका है कि जो कलेजी का मसाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनता है, स्मूथ बनता है। इसकी असल जो रीज़न है वो यही है कि आपने जो मसाले की बुनाई है उस पे ज़्यादा टाइम लगाना है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इसमें शामिल करते जाना है, ठीक है। तो ये देखें पानी शामिल करने के बाद हमने लो फ्लेम पे इसको भून लिया था और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप दही। तो अब हमने दही की भी बुनाई कर लेनी है, लो फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करेंगे। तो इस तरीके से कलेजी का जो मसाला है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा और स्मूथ बनेगा, ठीक है। 2 मिनट काफ़ी हैं इसकी बुनाई करने के लिए और अब इसकी सरफेस पे ऑयल आ चुका है, तो इसका मतलब है कि बुनाई हो चुकी है। इस स्टेज पे मैं 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करूँगी। इनको हम मिक्स करेंगे, साथ साथ मसाले की बुनाई भी करते जाएंगे। चम्मच आप मसलसल चलाते रहें ताकि क्रीमी सा हमारा मसाला तैयार हो जाए। लो फ्लेम पे आप मसाले की बुनाई करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। किसी भी सब्ज़ी, सालन, गोश्त वगैरह का जो टेस्ट है वो मसाले की बुनाई पे ही डिपेंड करता है। जितना अच्छा मसाला भुना होगा और या तैयार होगा उतना ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। तो चलें अब हम इसमें शामिल कर देते हैं कलेजी। कलेजी की स्मेल दूर करने के लिए आपने लहसुन का पेस्ट तकरीबन 10 मिनट के लिए लगा के रख देना है। इसके अलावा आप सिरका जो है वो भी पानी में शामिल करके कलेजी को धो सकते हैं, या फिर लीमू का जूस जो है वो भी पानी में शामिल करके कलेजी को धो लें, तो इससे भी कलेजी की स्मेल दूर हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि जब सिरका इसमें शामिल किया जाता है कलेजी को धोने के लिए, तो कलेजी का जो ब्लड होता है वो निकल आता है और इसकी स्मेल जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। ये तकरीबन 750 ग्राम कलेजी है जो मैंने इसमें शामिल की है। तो मिक्स करने के बाद हमने लहसुन वाला तरीका सबसे बेस्ट है, आप कलेजी को हमने कवर लगा के रखें। तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको गलने का टाइम देंगे। कलेजी का पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो 10 मिनट के बाद हमने कवर हटा के देख लेना है। ये देखें कलेजी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुकी है, गल चुकी है। और अब हमने दोबारा से चम्मच चला के इसको मिक्स करना है।
इसके अलावा बहुत ही अहम चीज़ है कसूरी मेथी। 1 टीस्पून हम इसमें कसूरी मेथी का शामिल करेंगे और ये भी हमारी कलेजी को बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बना देगी। तो इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर, ये भी हम एंड पे शामिल करेंगे। और आपने एक चीज़ नोट किया कि मैंने अभी तक इसमें नमक शामिल नहीं किया, ये मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल किया है और अब मैं तकरीबन 1 टीस्पून इसमें नमक का शामिल करूँगी। तो नमक हमने कलेजी को जब तैयार हो जाएगी तो सबसे एंड पे हम नमक को इसमें शामिल करेंगे। अगर हम शुरू में ही नमक शामिल कर देते हैं तो कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है, तो नमक को आपने हमेशा एंड पे ही शामिल करना है। तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पे कवर करना है, ठीक है। और 2 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन उठाएं तो ये देखिए हमारी मज़ेदार, मसालेदार, खुशबूदार कलेजी तैयार है। हरी मिर्चें आप इसमें शामिल करें, हरा धनिया शामिल कर दें और चले अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें प्लीज़। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन।